हाय एवरीवन। मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि एक हाइब्रिड काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डे टू डे लाइफ कैसा होता है। तो वी मेक आवर बेड, देन वी प्रिपेयर आवर ब्रेकफास्ट के लिए मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ लेमन हनी वाटर और बॉइल्ड वेजीज खाना, क्योंकि लेमन हनी वाटर फॉर ब्लोटिंग और एसिड रिफ्लक्स ये सब से प्रिवेंट करता है। एंड आई ईट बॉइल्ड वेजिटेबल्स टू टेक केयर ऑफ माई फाइबर इनटेक, क्योंकि नॉर्मली जो खाना हम खाते हैं उसमें उतना फाइबर रिच कंटेंट नहीं रहता है। सो दैट इज़ वाई स्टार्ट डूइंग योगा, क्योंकि अगर हम योगा नहीं करेंगे तो बेस्ड ऑन द वर्कलोड दैट वी हैव एंड एक सिटिंग में ही हम चेयर पे बहुत बहुत घंटों तक बैठे रहते हैं, तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन to do it or build the habit of doing it because it is very much necessary, I suppose. एंड थोड़ा बहुत जितने भी करतब मुझे आते हैं वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। एंड या देखो देखो, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट। उसके साथ साथ मैं थोड़ा किताब भी पढ़ूंगी, क्योंकि यही मेरे पास एक टाइम रहता है कि मैं अपने काम के अलावा भी बाकी दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकूं। एंड सिंस मुझे किताब पढ़ना पसंद है, आई टेक दिस टाइम अर्ली मॉर्निंग, स्लो स्टडी, ज़्यादा कुछ पैनिक मोड में नहीं रहता है। सुबह मुझे एवरीथिंग चिल मोड में चाहिए रहता है। एंड ये मैं अपना स्टडी सेशंस एंजॉय करते हुए एंड या अब फाइनली स्ट्रेट डाउन टू आवर वर्क। एंड आज सिंस मेरा प्रोजेक्ट में पहला लैंडिंग था, तो मेरा बहुत ज़्यादा केटी वगैरह का सीन चल रहा था। तो दिस इज़ हाउ केटी गोज़ इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। यू सेट फॉर लॉन्गर नंबर ऑफ आवर्स टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट पे क्या हो रहा है, ये वो ऑल सॉर्ट ऑफ ऑफिस स्टफ्स। एंड यहाँ पे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, बट ऑन द अदर हैंड आपको एक बार में 60% ही समझ में आएगा। लेटर ऑन यू हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स ताकि सब कुछ वो हो जाए। और हाँ, मैं अभी एक मीटिंग ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद दूसरा स्टैंड अप चालू हो गया, तो अभी वो भी मैं अटेंड कर रही हूँ। सो यू गेट बैक टू बैक मीटिंग्स। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको बीच में रेस्ट मिल रहा है, क्योंकि एक ख़त्म होने के बाद ही दूसरा चालू हो जाता है। तो यू से कि हाँ मुझे दूसरा मीटिंग अटेंड करना है, इसे हम अभी रखते हैं, बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। तो या दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वीडियो राइट नाउ। और यहाँ पर मैं गंभीर रूप पे सोच रही हूँ कि क्या बोलना चाहिए, जो भी मुझे पूछा गया है। कुछ कुछ नोट्स भी मैं लेती हूँ इन बिटवीन अपने काम के, फिर सोचती भी हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो सोचना तो चाहिए दोस्तों। एंड अगेन और ज़्यादा सोचते हुए, क्योंकि जिस इंसान ने वो बोला है मुझे समझ में नहीं आया। एंड आफ्टर दैट मुझे थोड़ा सा 30 मिनट्स का ब्रेक मिला था लंच के लिए। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कुछ यूट्यूब पे रैंडम वीडियो लगा के फटफट खा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर से मेरा केटी सेशन को कंटिन्यूटी देना था। एंड फिर से हम केटी के लिए बैठ गए। अब अगेन मैं यहाँ पे सिंस खाना खाने के बाद आपको सुस्ती आती है, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा सुस्ती तो आ रहा था, बट सिंस बहुत इम्पॉर्टेंट है केटी सेशंस एक इंसान के लिए। केटी का बेसिकली मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक नए एम्प्लॉई हो और किसी प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हो, तो आपको नॉलेज उसका नहीं रहता है। तो उसके लिए कॉर्पोरेट्स में वी यूजुअली हैव द सिस्टम कि हाँ कोई हायर प्रोफेशनल तुमको केटी देगा, फिर तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आएगा, तभी तुम काम को आगे बढ़ा सकती हो। तो वही है। मेरा केटी ख़त्म होते हुए आफ्टर दैट अगेन एक और मीटिंग है हमारा डेली स्टैंड अप ये होता है बेसिकली कि एवरी डे यू हैव टू गिव योर अपडेट्स कि हाँ मैंने ये काम किया है। एंड सिंस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और भी सब प्रोजेक्ट्स है, तो सबका अलग अलग स्टैंड अप होता है। और फिर से मुझे यहाँ आलस आते हुए और मैं पानी पीने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा नींद भाग जाए, बट वो वॉन्ट वर्क गाइस, क्योंकि मुझे स्टिल हाई आया जो आ रही है वो बासिया कितना भी कर लो। आलस आने के बाद एक ही बार में एक सिटिंग में इतना काम किसी से भी प्रोएक्टिवली नहीं ही हो पाता है। और आफ्टर ऑल द ऑफिस वर्क नाउ आई एम डन। अपने लिए फटफट डिनर बना रही हूँ, क्योंकि रात हो गया और मुझे जल्दी जल्दी डिनर बना के खा के सोने का आदत है, क्योंकि मुझे डर लगता है
और ज़्यादा रात हो जाए और कुत्ते वगैरह भौंकने लगे तो आज मैंने डिनर में बना रही हूँ हर्ब राइस। और सिंस मुझे प्लेन हर्ब राइस पसंद नहीं है और मुझे सब्ज़ी बनाने का एनर्जी नहीं बचता है आफ्टर सच लॉन्ग एंड टायरिंग डे, तो आपको कुछ भी झटपट बनाने को मन करता है उस टाइम पे, तो मैं हर्ब राइस के साथ ही मतलब एग्स को उसी में आई मिक्स। तो नॉर्मल आइटम्स आई यूज़ सोया सॉस, ऑरिगेनो, सीजनिंग्स, उसके बाद विनेगर वगैरह, ये सब मिला के अंडा वंडा मिला के देन यू मेक फटफट जो भी रहता है डिनर। तो हाँ, दैट वॉज इट फॉर माई डिनर। और मैं अब अपना डिनर जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी। आई जस्ट वांटेड टू टेक अ नैप और गो टू स्लीप। तो अभी भी मेरे को सिंस अब अकेले इंसान को ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने के लिए कोई रहता नहीं है, तो वी रिलाई ऑन आवर लैपटॉप्स अगेन फॉर द एंटरटेनमेंट। एंड अगेन अब इतना ज़्यादा काम कर लिया पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी तो नेसेसरी है। तो जो भी इंसान टेक में है उन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहता है। उसके लिए वी हैव टू सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस, पैटर्न्स, एल्गोरिदम्स, ये सब होते हैं। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको एवरीडे थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हो, सो दैट आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट्स रहे, ताकि बाद में अगर आप स्विचिंग दूसरी कंपनी में स्विच करने का भी सोच रहे हो तो आपको ईजियर हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।